हेलो भाइयों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विनय। आज हम बात करेंगे E20 फ्यूल के बारे में कि भाई E20 फ्यूल होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, गवर्नमेंट इसे क्यों लाई है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम E20 के बारे में जानेंगे कि E20 का मतलब क्या है। ई का मतलब है इथेनॉल और 20 का मतलब है 20%। अगर हम इसको एक वर्ड में कहें तो 20% ऑफ इथेनॉल इन अ फ्यूल। फ्यूल मतलब पेट्रोल में, डीजल के यहाँ पे डीजल का कोई लेना देना इससे नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया इसका की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद ये बनता कैसे है, तो जो अपना गन्ना और भुट्टा या जो खराब क्रॉप्स हो जाती हैं उनसे इसको बनाया जाता है। अब इसको बनाया क्यों गया और इसका यूज़ क्या है। सबसे पहले जब हमारे वहाँ जो भी लाइक फ्यूल है, पेट्रोल या डीजल है, क्रूड ऑयल है, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो उस इंपोर्ट को कम करने के लिए हमने इथेनॉल बनाया। धीरे धीरे जब जैसे जैसे इसका लाइक कह सकते हैं अपन परसेंटेज जब हम फ्यूल में बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे हम इंडिपेंडेंट होते जाएंगे बाहर से तेल इंपोर्ट करने के लिए। अब इसके प्रोस क्या हैं, हम बात कर रहे थे E20 के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले आ जाता है जब हम ये पेट्रोल में लाइक E20 फ्यूल को यूज़ करते हैं तो इंजन के अंदर की जो भी नॉकिंग साउंड है वो कम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट, जो पॉल्यूशन है लाइक जब हम इथेनॉल नॉर्मल पेट्रोल यूज़ कर रहे थे, जब 100% पेट्रोल यूज़ कर रहे थे, जो पॉल्यूशन हो रहा था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। वहीं एज़ कम्पेयर टू डेट मच पॉल्यूशन अभी हम जो इथेनॉल का 20% कर रहे हैं उसके कारण जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका जो प्रोडक्शन है या जैसे कह सकते हैं प्रोड्यूस हो रही है जो एग्जॉस्ट गैसेस में, वो भी कम हो जाती हैं इथेनॉल का यूज़ करने से। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके कॉन्स में। कॉन्स इसके ज़्यादा नहीं है, कॉन्स इसके फ्यूज़ ही हैं, थोड़े से ही कॉन्स हैं। सबसे पहला कॉन्स इसका ये है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं थोड़ा ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये थोड़ा सा मॉइस्चर अपने अंदर कंटेन करके रखता है, जिसके कारण कि क्या होता है जब आप लॉन्ग टर्म में इंजन को यूज़ करते हैं तो उसमें कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी इससे बचने के लिए अब जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनने ऐसे इंजन बनाना शुरू कर दिए हैं जो कि भाई जल्दी से जल्दी रस्टिंग इशू ना हो। उसके बाद हम आ जाते हैं यानी हम जो भी रेगुलर पेट्रोल यूज़ कर रहे थे 100% पेट्रोल प्योर पेट्रोल, उसके मुकाबले जो लाइक डोपिंग करा हुआ जो पेट्रोल है जिसमें इथेनॉल 20% है उसका एवरेज कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्योर पेट्रोल। नाउ अब गवर्नमेंट इसको क्यों लाना चाहती थी और क्या क्या कारण रहे इसको लाने के। जो भी जिन चीज़ों से भी इथेनॉल बन रहा था वो हम हमारे खुद के देश में उगा पा रहे थे और अच्छी मात्रा में उगा पा रहे थे। यानी जो भी हमारे किसान भाई हैं वो अच्छे से अच्छा गन्ने की खेती कर पा रहे हैं और जो भी क्रॉप्स ख़राब हो रही थी उनसे भी इसको बना सकते हैं। भुट्टे की खेती भी हमारे वहाँ बहुत अच्छी होती है। इसके कारण हमने इथेनॉल को ज़्यादा लाइक प्रायोरिटी दिया एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स। सेकेंड, मैंने जैसा बताया कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको ही आगे बढ़ावा देने का, उनको भी फाइनेंशियली थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। भले उनकी क्रॉप खराब हो या अच्छी हो, हम उसे बाय करेंगे, यानी गवर्नमेंट उसे बाय करेगी जिसके कारण कि उनका नुकसान कम से कम होगा। हमारी ही इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा। अब गाड़ी में पता कैसे लगाए कि भाई गाड़ी में E20 फ्यूल डलेगा या नहीं डलेगा। जैसे कि 2023 के बाद जो भी अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप लोगों को इसकी टेंशन लेना छोड़ देना है कि भाई आपकी गाड़ी के लिए E20 फ्यूल कुछ खराब तो नहीं कर देगा या कोई चीज़ नुकसान तो नहीं हो जाएगी। कोई भी मैन्युफैक्चरर्स है उनने पहले से ही गाड़ी में वो मैंडेटरी चेंजेस कर दिए थे जो भी इस फ्यूल के लिए मैंडेटरी थे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।